हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पार्ले जी के भारत का बिस्किट बनने की कहानी की। दोस्तों, भारत में छोटी सी दुकान से लेकर सुपरमार्केट तक बिकता है पार्ले जी। दोस्तों, आज हम इनकी जानने वाले हैं कि कैसे पार्ले जी की शुरुआत हुई और कैसे वो भारत का बिस्किट बनने की इसकी कहानी है। दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग स्टोरी है। साल 1929 की बात है। सिल्क व्यापारी मोहनलाल दयाल ने मुंबई के विले पार्ले इलाके में एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री खरीदी। इससे उन्होंने कंपेंसरी बनाने के लिए तैयार किया। दरअसल मोहनलाल स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित थे। कुछ साल पहले वो जर्मनी गए और कंपेंसरी बनाने की कला सीखी। 1929 में ही वो कंपेंसरी मेकिंग मशीन लेकर भारत वापस लौटे, जिसे इन्होंने जर्मनी में 60,000 रुपए में खरीदा था। दोस्तों, फैक्ट्री में 12 लोगों के साथ काम की शुरुआत हुई। ये सभी मोहनलाल जी के परिवार के सदस्य थे, जो इंजीनियरिंग मैनेजर और कंपेंसरी मेकर बन गए। कहते हैं कंपनी के मालिक अपने काम में इतने मशगूल थे कि कंपनी का नाम तक नहीं रखा। लिहाजा समय के साथ भारत के पहले कंपेंसरी ब्रांड का नाम उनकी जगह के नाम से पड़ा, पार्ले। पार्ले ने फैक्ट्री शुरू होने के 10 साल बाद 1939 में बिस्किट बनना शुरू किया। उस वक्त भारत में मिलने वाला बिस्किट बाहर से आयात किया जाता था, लेकिन महंगा होता था, इससे सिर्फ अमीर लोग ही खरीद पाते थे। बाजार में यूनाइटेड बिस्किट, हैंटली एंड पार्लमर्स, ब्रिटानिया और ग्लूकोज जैसे ब्रिटिश ब्रांड का कब्जा था। पार्ले ने अपने बिस्किट को आम जनता के लिए सस्ती कीमत पर लॉन्च किया। भारत में बना, भारत की जनता के लिए, हर भारतीय को उपलब्ध बिस्किट जल्दी आम जनता में लोकप्रिय हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भी पार्ले बिस्किट की भारी डिमांड थी। 1947 में भारत को आजादी मिली। उस साल पाकिस्तान विभाजन भी हुआ और अचानक देश में गेहूं की कमी हो गई। पार्ले अपने ग्लूको बिस्किट का उत्पादन रोकना पड़ा, क्योंकि गेहूं का मुख्य स्रोत था। इस संकट से उभरने के लिए पार्ले ने जोश से बने बिस्किट बनने शुरू कर दिए। एक विज्ञापन में कंपनी ने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए अपने कंज्यूमर से अपील की कि जब तक गेहूं की सप्लाई नॉर्मल नहीं हो जाती, तब तक जौ के बने बिस्किट का इस्तेमाल। 1960 के दशक तक कई और ब्रांड भी ग्लूकोज बिस्किट लॉन्च किए, जिससे कंज्यूमर में कंफ्यूजन होने लगा। इसका असर पार्ले बिस्किट की बिक्री पर पड़ने लगा। कंपनी ने कई पैकेजिंग बनाने का फैसला किया। अब पार्ले एक पीले पैक्स में पेपर में लपेट कर आने लगा। इसके ऊपर लाल रंग के पार्ले ब्रांडिंग के साथ एक छोटी लड़की की तस्वीर होती थी। इस लड़की का ब्रांड सॉल्यून्स मोहनलाल दयाल ने तैयार किया था। नई ब्रांडिंग ने बच्चों और उनकी माताओं को भले ही आकर्षित किया, लेकिन और दूसरे ग्लूकोज बिस्किट से पार्ले अलग कैसे दिखे, ये समस्या जस की तस थी। साल 1982 में पार्ले ग्लूको पार्ले जी के रूप में रीपैकेज किया गया। पैकिंग को भी वैक्स पेपर से बदलकर अब कम कीमत वाले प्रिंट प्लास्टिक कवर पर कर दिया गया। कंपनी के इस कदम से ही पार्ले जी दूसरे नकली कंपनियों को अलग खड़ा कर दिया था। ब्रांडिंग और रीपैकेजिंग के बाद पार्ले जी ने एक नया टीवी विज्ञापन बनाया। इसमें एक मोटे दादाजी और अपने नाती पोतों के साथ कोरस में गाते हैं, स्वाद भरे शक्ति भरे पार्ले जी। 1998 में पार्ले जी को शक्तिमान के रूप में अवसर मिला। टीवी की दुनिया में देसी सुपर हीरो था शक्तिमान की वजह से बच्चों में पार्ले जी के विज्ञापन काफी लोकप्रिय हो गए। इसके बाद में जी माने जीनियस, हिंदुस्तान की ताकत, रोको मत टोको मत जैसी टैगलाइन ने पार्ले जी को हमेशा चर्चा में बनाए रखा। पार्ले जी ने अपने विज्ञापनों और सामाजिक संदेश ऑस्ट्रेलिया पर भी फोकस किया गया। जैसे 2013 में एक एड कैंपेन में पार्ले जी पेरेंट्स को अपने बच्चों को छूट देने की बात की। टैगलाइन थी, कल के जीनियस। हाल ही में लॉन्च हुआ कैंप। वो पहली वाली बात में नादोस्ती को जीवित रखने की कोशिश की गई। पार्ले ने अपने मेन प्रोडक्ट को लो प्रॉफिट मार्जिन में रखा, यानी बड़े स्केल पर उत्पादन किया और कम मुनाफे के साथ बेचा। इससे लोगों का बाजार में उनकी अपेक्षा सस्ता मिला। पार्ले जी बिस्किट ने जनता की सोच को समझते हुए कीमत बढ़ाने पर ज्यादा जोर नहीं दिया, बल्कि अपना मुनाफा बचाए रखने के लिए पैकेट का वजन घटा दिया। बाजार में मुकाबला करने के लिए पार्ले ने अपने मेन प्रोडक्ट के अलावा क्रैक जैक, टम्टी टम्टी जैसे और बिस्किट बनाए, मेलोडी जैसी कैंडी बाजार में उतारी। आज पार्ले जी के पास देश भर में 130 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं और लगभग 50 लाख रिटेलर्स स्टोर्स है। हर महीने पार्ले जी 100 करोड़ से ज्यादा बिस्किट पैकेट का उत्पादन करता है और 21 से ज्यादा देशों में पार्ले प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं। बिस्किट की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो में कुछ पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और स्टोरीज जानने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।